रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी में नरमी के संकेत से संभला बाजार की गिरावट पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 1700 अंकों से ज्यादा चढ़ा। निफ्टी में भी 500 अंकों से ज्यादा की तेजी। 17,300 के पार बंद होने में कामयाब। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने से टूटा कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड $94 के नीचे फिसला। कल की ऊंचाई से दाम करीब $3 नीचे। अमेजॉन फ्लिपकार्ट को टक्कर देने की तैयारी में। भारतीय रेलवे जल्द ही शुरू करेगी अपनी ई-कॉमर्स सेवाएं। रेलवे से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे सामान। मोबाइल ऐप जल्द होगा लॉन्च। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडस्ट्री के प्रदर्शन को लेकर जताई खुशी। नैस्कॉम के इवेंट में कहा, इंडस्ट्री को हर मुमकिन मदद देगी सरकार। नैस्कॉम प्रेसिडेंट देवजानी घोष ने कहा, आईटी इंडस्ट्री 2026 तक बढ़कर $350 बिलियन की होगी। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के लिए अगले हफ्ते रोड शो। विनिवेश को FY23 में पूरा करने का लक्ष्य। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, स्वदेश आवर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े इशू की, जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। जाहिर है भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक जा रही है। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा है और काफ़ी चर्चा में रहेगा। LIC एक बड़ा ब्रांड है जो हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी को छूता है। मगर क्या है, बड़ा ब्रांड इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा पैसा बना सकता है? LIC को लेकर के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमने देखा है कि इस समय IPO के अंदर जिस प्रकार की तरावट और गर्माहट थी 2021 में, 2022 के अंदर काफ़ी बड़े IPO के बड़े शेयर्स थे, उनको मार पड़ी है। भले वो पेटीएम जैसा बड़ा ब्रांड हो, नायका हो या फिर पॉलिसी बाजार हो। मगर LIC का इशू क्या डिफरेंट रहेगा? क्या इस इशू, जिस तरह से लोगों ने LIC पे अपना जीवन का भरोसा करा है, क्या LIC के इशू पर भी उस प्रकार का भरोसा करना चाहिए? इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिगंत हरिया साहब, को फाउंडर ग्रीन एज वेल्थ, और गुरमीत चड्डा जी, को फाउंडर एंड CEO ऑफ कंप्लीट सर्कल कैपिटल। दिगंत, गुरमीत जी, आप दोनों का चर्चा पे बहुत बहुत स्वागत है। दिगंत, सबसे पहले अगर हम LIC की बात करें, एक बड़ा ब्रांड है, एक कंपनी है जिस पे हर हिंदुस्तानी का भरोसा है। मगर जो एक बड़ी कंपनी है और जिस पे सब लोगों ने भरोसा रखा है, क्या इन्वेस्टर्स को भी उस प्रकार का भरोसा रखना चाहिए? क्या आपको लगता है LIC का इशू, जिस प्रकार LIC लोगों का भविष्य एक प्रकार से सुरक्षित करता है, LIC का इशू भी और LIC का शेयर भी वह कर पाएगा? निकुंज जी, धन्यवाद। ये जैसे आपने कहा कि ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। LIC जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, उससे भी थोड़ा सा बड़ा है। एंड 60 इयर्स इस एक ही इकलौती इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 60 इयर्स कंप्लीट किए हैं। तो एज यू सेड के LIC की जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हमारे 3 जनरेशन, लाइक हमारे पिताजी का जनरेशन और उनके पहले का जनरेशन भी LIC का नाम सुनते ही ग्रो हुआ है। तो उनके लिए LIC बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड उस वजह से LIC का बिजनेस आज जहां पहुंचा है वहां पहुंचा है। पर एक चीज है कि जब भी आप एक अच्छी कंपनी हो, अच्छे ब्रांड हो, आपने बहुत लोगों की लाइफ को टच किया है, बट जब भी आप शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आते हो, तो जो एक शेयर होल्डर है वो 2 मेन चीज देखता है कि चलो आप अच्छे हो, बड़े हो, ब्रांड है, वो सब अच्छी बात है, पर यहां से अगले 2, 3, 5 साल में आप किस टाइप का ग्रोथ कर सकते हो, एंड उस ग्रोथ के साथ साथ आप किस टाइप का प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें रहेगी। और जैसे हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो LIC ने हमेशा एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पे फोकस किया है। जैसे आप देखोगे कि लास्ट 30-40 इयर्स में इंडिया में LIC कोई प्रोटेक्शन, खाली प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं लेता है। हर कोई सोचता है कि मैं 15-20 साल पैसे भरूंगा एंड एट द एंड ऑफ 20 इयर्स मुझे एक रिटर्न वापस मिलेगा।
तो LIC ने यही प्रोडक्ट पुश किया है अपने 40-50 इयर्स में। तो आप उसका जो कॉम्पोजिशन देखोगे तो 99% ऑफ द पॉलिसीज दे आर फिक्स्ड रिटर्न पॉलिसी के, मैंने इतना पैसा दिया, मुझे इतने सालों बाद इतना रिटर्न मिलेगा। तो ये पास्ट इंडिया के लिए बहुत सही था। आने वाले इंडिया के लिए जो यंग जनरेशन है, उनको थोड़े से नए प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे एक मार्केट लिंक यूलिप हो सकता है। तो ये एक जगह है जहां LIC ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया है, वो धीरे धीरे शुरू कर रहा है। पर मैं मानता हूं कि जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, LIC इतनी बड़ी कंपनी है कि वो इंडिया की ग्रोथ को आसानी से बीट नहीं कर सकता है, और वो बीट करने या वो ग्रोथ मेंटेन करने के लिए भी उसको नए नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, जो अब तक वो नहीं ला पाया है। एंड दूसरी बात है प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है, इस पे हम जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा हम बात करेंगे। बट ये मेरे ओपनिंग कमेंट्स है कि आप बड़े ब्रांड, अच्छी कंपनी सब सही है, बट आप ग्रोथ कहाँ से लाओगे और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, ये दो चीज बहुत मायने रखती है। गुरमीत जी, एक ब्रांड है, एक भरोसे वाला ब्रांड है, मगर क्या LIC का इशू जो रहेगा उसका मापदंड एंड बेंचमार्किंग is not on the history of the brand or the legacy of the brand, it is on profits. It is on the fact that LIC बड़ा है मगर मार्केट शेयर लूज कर रहा है। LIC बड़ा है मगर एक बहुत बड़ा इसके अंदर अगर आप देखें 2-3 साल में इसके अंदर बहुत बड़ा मुनाफा नहीं आया है। तो क्या जो LIC को लेकर के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो रेड फ्लैग्स हैं, क्या वो वैलिड हैं? निकुंज, मुझे लगता है कि ना हमें इंश्योरेंस कंपनीज का थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है। खाली हम उसको प्रॉफिटेबिलिटी के मापदंड पे देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, स्पेशली जो जैसे LIC जैसी एंटिटी है। अगर आप देखिए जो मार्केट शेयर लूज भी हुआ, थोड़ा 1-1.5 साल में ज्यादा फर्क पड़ा है। इनका चैनल मिक्स अगर आप देखेंगे तो 97% एजेंसी चैनल है, करीबन 13.5 लाख इनके एजेंसी चैनल के एजेंट्स हैं। आप बैंक का देखेंगे, हालांकि 72 टाइप्स है, बट उसका शेयर सिर्फ 2% है, 1% अदर है। तो मैं एग्री करता हूँ, थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने की जरूरत है। हमने देखा भी, उन्होंने अपना जो लाइफ फंड है उसको अब बाइफरकेट किया है। 35-36 लाख का उसका करोड़ का वैल्यू था। तो आप देखिए जो पार है वो 24 लाख हुआ है, और नॉन पार जो है करीबन 11 लाख करोड़ के आसपास है। मोटा मोटा आंकड़ा दे, आप नंबर ऑफ पॉलिसीज देखेंगे इन एग्जिस्टेंस तो करीबन 29 करोड़ पॉलिसीज। नंबर ऑफ SIP कस्टमर्स इंडिया में 5 करोड़। आप उनका एसेट मैनेजर्स देखेंगे, इट्स द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर इन द कंट्री। 40 लाख करोड़ के एसेट्स है। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज जो है 38 लाख करोड़ की है। तो मेरा मानना है कि हमें 2-3 फिल्टर्स पे इसको देखना चाहिए। एक, LIC की जो रीच है, और अगर वो चेंज होगा तो कितना फर्क आएगा। हमने देखा भी वो नए प्लेटफॉर्म्स पे भी टाई अप कर रहा है, जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह है। वो कैसे डिजिटल को एम्ब्रेस करेगा। बहुत सरप्लस फंड है, वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकता है, कर भी रहा है। हमने SBI में देखा, PSU बैंक में, कैसे SBI ने पिछले 2-3 साल में टर्न अराउंड किया है। तो इंश्योरेंस को थोड़ा 3-4 पैरामीटर्स में देखने की जरूरत है। मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा, तो जो उनका एम्बेडेड वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, और ये सेक्टर ग्रो करेगा। जो आप देखिए, आप क्रिसिल की रिपोर्ट देखिए, $16 ट्रिलियन का प्रोटेक्शन गैप है। हमारा प्रोटेक्शन गैप परसेंटेज वाइज 83%। जो हमारा, तो ये पूरा सेक्टर मेरे हिसाब से, जब ऐसी बड़ी लिस्टिंग होती है, पूरे सेक्टर की जो है मेरे हिसाब से री-रेटिंग होती है। अभी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है। आप देखिए करीबन 24,000 करोड़ के क्लेम्स उन्होंने सेटल किए हैं। आपने ट्रस्ट की बात करी, तो थोड़ा सा हमें इसको लंबे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही स्टेडी कंपनी होनी चाहिए लंबे समय में, और शायद कोर पोर्टफोलियो का पार्ट भी हम इसे रख सकते हैं। हाँ, हमें जो अभी आदत पड़ी है नए रिटर्न्स की, मल्टी बैगर न्यू एज कंपनीज की, वैसा नहीं होगी लिस्टिंग, वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्टेडी और ड्यूरेबल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जैसे हम कोर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दिगंत, क्या HDFC एक लंबी अवधि का शेयर हो सकता है? जैसे अगर आपने HDFC बैंक में निवेश करा, आपने अगर टाइटन में निवेश करा, एशियन पेंट्स में निवेश करा, जब बजाज फाइनेंस हुआ था आपने उसमें निवेश करा, क्या LIC एक लंबी अवधि का स्टॉक हो सकता है कि जो हर साल 12-15% पे कंपाउंड करे, और अगर इस रन रेट पे कंपाउंड करता है तो 5-10 साल के अंदर इसके अंदर काफ़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है? निकुंज, मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकता है। जैसा मैंने बोला, हमें 2-3 चीजों पे देखना पड़ेगा, कैसे वो चैनल मिक्स को चेंज करते हैं।
कैसे वो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोडक्ट्स निकालते हैं। हमने ऑलरेडी थोड़ा इनोवेशन देखा है। एचडीएफसी लाइफ ने काफी इनोवेशन किया जब उन्होंने संचय प्लस और जो गारंटीड प्लान निकाले। वो न्यू एज जो हमारे मिलेनियन कस्टमर जिसे हम बोलते हैं, उनसे काफी रेजोनेट किया। प्लस उनका बैंक एश्योरेंस टाइप बहुत बहुत स्ट्रांग है, जो कि अभी एलआईसी को काफी उस पर काम करना है। तो जैसे जैसे चैनल मिक्स चेंज होगा, मेरे हिसाब से जो उनकी एजेंसी फोर्स है, जो उनका टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स में रीच है, वो अनपैरेलल्ड है। बहुत मुश्किल है ऐसा एजेंसी नेटवर्क रेप्लिकेट करना। और इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया में जिसमें थोड़ा हम सब कुछ डिजिटाइज नहीं करते, थोड़ा सा ह्यूमनाइज और डिजिटाइज दोनों करने की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे प्रोपोर्शन बढ़ेगा नॉन पार प्रोडक्ट्स का, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन एपीए में उनका शेयर 40% है, उस पर वो काफी काम कर रहे हैं। तो आप देखिए जो वीएनबी मार्जिन हम बोलते हैं, वैल्यू टू न्यू बिजनेस, जिसपे हम कहते हैं कि एचडीएफसी लाइफ का 25-26% है, एसबीआई का 22% है, एलआईसी का अराउंड 10% है। पर जैसे जैसे हम ये नॉन पार बढ़ेगा, प्रोटेक्शन बढ़ेगा, वीएनबी मार्जिन इससे इंप्रूव होता है। तो मेरे हिसाब से ये कोर पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। वैल्यूएशन मुझे लगता है करीबन, हालांकि अभी प्राइस बैंड आया नहीं है, बट लगभग 2 टाइम्स होनी चाहिए एम्बेडेड वैल्यू की, जो कि प्राइवेट पेयर से अभी जी हाँ। थोड़ा सा। दिगंत, अब बात करते हैं जी भी, अ गुड बिजनेस एट अ बैड प्राइस इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, अ मीडियोकर बिजनेस एट अ गुड प्राइस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो एलआईसी को लेकर के क्या वो मापदंड होना चाहिए जिसके ऊपर आप बोलेंगे जी मैं इशू में इन्वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग अपसाइड लिमिटेड है? क्या 2 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू तक ठीक है और 2 टाइम्स से ज़्यादा एलआईसी में निवेश नहीं करना चाहिए? दिगंत। राइट, सो मैं ना एक एसबीआई बैंक का ही आपको पैरेलल देना चाहूंगा कि एसबीआई भी एक ऐसी बैंक थी जो हर तालुका, हर विलेज में जिसकी ब्रांचेस थी, एंड इट वाज वो पहली कंपनी थी जो लोन रूरल एरियाज में देती थी, वहां से डिपॉजिट्स लेके आती थी। तो पर आपको एक चीज समझना है कि एलआईसी ने लास्ट 60 इयर्स में विदाउट लिस्टिंग, विदाउट एनी स्क्रूटिनी काम किया है। तो उनकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी होगी जो अब खुल के मार्केट में आएगी, कि वो अपने एक्चुअल अजम्पशंस क्या करके बैठे हैं, उन्होंने मोर्टेलिटी रेट्स क्या पकड़ के रखे हैं, वर्सेस के हमारी एचडीएफसी जो लिस्टेड कंपनी है, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, वो लोग क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें मार्केट समझेगी, डाइजेस्ट करेगी। मेरे ख्याल से उसको 6-12 महीना मिनिमम लगता है। एट द सेम टाइम एक बार लिस्टिंग हो जाएगी ना, फिर ये एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी और वो गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा क्राउन ज्वेल बन सकता है कि अगर गवर्नमेंट और एलआईसी अगर वो ओपन है मार्केट के सजेशन, एनालिस्ट के सजेशन सुनने के लिए, और अगर वो चेंज करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। पर मेरा पर्सनली मानना ये है, जैसे गुरमीत जी ने बोला कि कंपनी अच्छी है एंड देयर इज नो पैरेलल टू इट, आई ऑल्सो अग्री कि ये पोर्टफोलियो में एक छोटा पोर्शन होना चाहिए। बट हम 1-2 साल में ये पोजीशन है कि इन्वेस्टर को धीरे धीरे बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ शॉक्स आएंगे, कुछ सरप्राइजेस आएंगे, उनके मैनेजमेंट भी हम देख पाएंगे कि क्या आप चेंज कर पाते हो। जैसे एसबीआई भी है ना, आप देखोगे तो 2010 से 2015 लोन बुक के प्रॉब्लम में बुरी तरह फंस गया था, बट उसके बाद उन्होंने एक रिजॉल्व लिया, गवर्नमेंट का भी एक रिजॉल्व आया कि एटलीस्ट एसबीआई एक बढ़िया बैंक होनी चाहिए। आज आप टेक्नोलॉजिकली देखो, एसबीआई का जो योनो ऐप है वो इट इज द बिगेस्ट नियो बैंक इन इंडिया। मतलब वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स, लाइक 50-100 स्टार्टअप्स मिलके भी उतने नहीं हो पाए हैं, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक ने कर दिखाया है। तो मैं एलआईसी को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करूंगा, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। बट मेरा बस एक ही मानना है कि ये एचडीएफसी लाइफ को जो 3 टाइम्स to 4 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू का बुक वैल्यूएशन मिलता है ना, वो 2 चीजों की वजह से मिलता है कि वो लोग ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉलो करते हैं, और दूसरा वो लोग प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं। आप निकुंज एक चीज समझिए कि इंडिया में आप प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं करोगे ना, तो आपकी 8% के ऊपर ग्रोथ कभी नहीं आ सकती है, और 8% के लिए मार्केट कभी एक्साइटेड नहीं होगा। वो 8% के लिए 1 टाइम to 2 टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे ही आपकी वैल्यूएशन बनेगी। तो जैसे मार्केट में 1 टाइम से 3 टाइम सारी बातें लोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 1 टाइम to 2 टाइम के बीच में कहीं पे भी आए तो डेफिनेटली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। बट हमें वी डोंट हैव टू गो होल हॉग, मतलब पूरा का पूरा आज ही नहीं जाना है कि एलआईसी बेस्ट कंपनी है तो आज ही रिटर्न बन जाएगा। इसको हम 5 साल की जर्नी के हिसाब से देखना चाहेंगे। बड़ी अच्छी बात है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे 2 भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एलआईसी अच्छा ब्रांड है, भरोसे का ब्रांड है। आपको एलआईसी के इशू में निवेश करना चाहिए, मगर आपको यह सोच के निवेश नहीं करना चाहिए कि भाई
जिस प्रकार से जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी, पॉलिसी बाज़ार की लिस्टिंग हुई थी, नायका की लिस्टिंग हुई थी, LIC के इशू को लेकर के उस प्रकार की लिस्टिंग रहेगी और उस प्रकार का आपको पॉपअप मिलेगा। एक लंबी अवधि का है ये। अगर आप इंडिया में बुलिश हो तो LIC में बुलिश रहिए, 2-3 साल बाद उस पोजीशन को रिव्यू करिए, बिकॉज ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी इवॉल्व हो रहा है। एक बात तो तय जी, LIC का मार्केट शेयर कम हो रहा है, मगर इतना कम भी नहीं हो रहा है कि हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। LIC लिस्टेड नहीं था, लॉज चेंज होंगे, रूल्स चेंज होंगे, हो सकता है इस समय कोई यह भी बात करे कि भाई LIC के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी वैल्यूएशन अगर बढ़ती हैं तो LIC की वैल्यूएशन भी चेंज हो जाएगी, काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो दिगंत, आखिरी सवाल आपके लिए, सरकार इस समय 5% स्टेक बेच रही है। अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो क्या LIC के अंदर एक ये चिंता का विषय रहेगा कि सरकार निरंतर अपनी ओनरशिप कम करती रहेगी? हमने कोल इंडिया में देखा है, NTPC में हमने देखा है, तो क्या एक वो ओवरहैंग रहेगा? निकुंज, देखो, वो ओवरहैंग सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहा है, सारी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में रहा है, एंड वो LIC में भी बिल्कुल होगा। इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि LIC एक इन्वेस्टर अपनी मर्जी से खरीदे। अभी आप देखो, LIC का जब FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या वैसा कुछ भी आएगा तो उसमें LIC तो पार्ट ले ही नहीं पाएगा। तो जब तक प्राइवेट इन्वेस्टर खुश नहीं है या उसको वो प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखते कि मेरा एक लार्ज एलोकेशन पे मैं 10 से 12% कंपाउंडिंग कमाऊंगा, तो गवर्नमेंट फिर ये पूरा वैल्यू डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। जैसे हमने वो 2014 से 2017 वाला फेज देखा था कि आप वो भारत ETF ये वो निकालते रहो और सेल करते रहो, वैसा वाला कारोबार बन सकता है। पर आई थिंक ये गवर्नमेंट थोड़ा समझने लगी है कि हमें किस तरह से गेम खेलना है, एंड दैट इज द रीजन वाई मैं कहता हूँ कि इसको धीरे धीरे ओवर 2 years ये पोजीशन बनानी है कि अपने को ये पूरा समझ जाएगा कि अंदर जो भी क्लीन अप है वो होना है, वो लोग नई चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, एंड गवर्नमेंट किस तरह से मार्केट को रिस्पॉन्ड कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी फॉर एन IPO विच इज एज लार्ज एज LIC। तो इसलिए हमें स्लो जाना है, अच्छी कंपनी है बट हमें स्लो जाना है। दूसरी एक बात निकुंज आपसे मैं कहना चाहूंगा, ये जापानीज इंश्योरेंस सेक्टर की स्टोरी है कि जापानीज लोग भी है ना, इंडियंस की तरह उनको गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स बहुत पसंद होते थे। तो जापानीज इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स बेचे थे बिटवीन 1970 टू 1990, और फिर इंटरेस्ट रेट्स वहां इतने बुरी तरह से गिरे कि आप वो गारंटीड रिटर्न कहाँ से दे पाओगे। तो जापान में 7 इंश्योरेंस कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी, फिर गवर्नमेंट को उनको बचाना पड़ा। तो इंडिया में ये रिस्क है ना सबसे ज्यादा LIC वाली कंपनी में, क्योंकि वो गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स बेचती है। आज आप उसकी पॉलिसी लो, वो बोलता है कि 6% IRR आपका 20 साल के लिए बैठेगा। अभी इंडिया में कोई 20 साल के बॉन्ड्स है नहीं जो LIC इन्वेस्ट कर सकती है। तो LIC को एक ये रिस्क अपनी बैलेंस शीट पे जरूर बहुत हाई प्रपोर्शन में ले रहा है LIC। तो कहीं ना कहीं न्यू प्रोडक्ट्स निकाल के उनको ये रिस्क भी कम करना है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि इसको हम HDFC लाइफ या SBI लाइफ से तुलना कर सकते हैं इसकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 times को हम अपर लिमिट मान के अगर चले तो हम पैसा नहीं खोएंगे, वी विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। गुरमीत जी, हरे जी, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंतज़ार रहेगा LIC की प्राइसिंग का। बड़ा इशू है, हेडलाइन ग्रैबिंग इशू है, काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है। क्या LIC जो भारत का भरोसा जिससे माना जाता है, जिस ब्रांड को, क्या ये इन्वेस्टर्स का भी भरोसा जीत पाएगा? तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर LIC हेडलाइन काफ़ी ग्रैब करेगा और हम आपको, और ET Now स्वदेश से जुड़े रहिए। LIC IPO को लेकर के जितने भी पहलू हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी खबरें हैं, हम आपको हमेशा रफ्तार से आगे बताते रहेंगे। और चलिए एक और कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है, उसके दमदार नतीजों की अब बात करते हैं। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ज़ोहो ने पेश किए हैं दमदार नतीजे। जी हाँ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होने से मुनाफा काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी क्लाउड सॉफ्टवेयर और लाइसेंस की बिक्री करती है और यह एक पूरी तरह से देश के साथ बढ़ने वाला और देश के साथ बदलने वाला स्टार्टअप है। एक बार नतीजे आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे और नतीजे अगर आप देखेंगे हर लिहाज से नंबर्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय जो है उसमें 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 4,275 करोड़ से आय का आंकड़ा 5,230 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। आय तो हमने देखा कि बड़ी है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा देखिए कितना दमदार बढ़ता हुआ दिखा है। करीब 139%
6% का अप मूव प्रॉफिट के फ्रंट पर कंपनी ने देखा है। 801 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 1918 करोड़ पर जाता हुआ हमने देखा है। इनके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं यानी कि खर्चे जो हैं वो कम हुए हैं, जिसका सीधा फायदा है कि नतीजों के फ्रंट पर देखने को मिल रहा है। नतीजे जैसे कि हम देख रहे हैं, खर्चों के लिहाज से अगर देखें 10% की गिरावट इनकी टोटल एक्सपेंसेस में होती हुई दिखी है। ऑफकोर्स खर्चे कम होना कंपनी के कारोबार के लिए काफी फायदेमंद रहा है और इसी के चलते आप देखिए आंकड़े आपके सामने हैं। 3,370 करोड़ से इनके एक्सपेंसेस जो हैं 3,024 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं और साथ ही कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर बात करें 117% का अपमूव यहां पर भी देखने को मिला है। एंटरप्राइज आईटी सेगमेंट की सेगमेंट ग्रोथ जो है 14.6% रही है और बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेगमेंट की ग्रोथ जो है 36% पर जाती हुई देखने को मिली है। क्लियरली लोअर कस्टमर एक्विजिशन है जिसने काफी हद तक यहाँ पर देखा है कि नतीजों को इम्पैक्ट किया है और साथ ही इनके अर्निंग्स हर लिहाज से हर सेगमेंट से काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली बदलो बढ़ो देश मोमेंट, क्योंकि ये स्टार्टअप भारतीय है और इनके यहाँ पर जो फाउंडर जो हैं वो भी भारतीय हैं और नतीजे जो है कंपनी लगातार दमदार पेश कर रही है। चलिए इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक ले हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। फिर नहीं तारीख, कोर्ट कचहरी का मैटर है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। ये जनाब घुमा फिरा कर सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपकी परवाह करने वाले करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। न्यूज़ कब दे रहे हो? दोनों एक छोटे से कमरे में रहते हैं, बिस्तर भी छोटा सा ही है। अरे तो फिर क्यों नहीं हो रहा बच्चा? लड्डू उड़ गया भेजे का जो दिल पे कर गई चोट। जैसे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में, है ना? पर बंदी टोट, हाँ दिल पे कर गई चोट, बंदी टोट। 690 assembly seats in 5 states. 7-phase elections over 2 months. Prestige, supremacy and survival. राम मंदिर बनने से खुश है। समाजवादी सरकार होती तो 1 साल बना के तैयार कर देगी। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। Elections that set the tone for 2024. Five state elections, one destination. Times Now, your election news headquarters. Savlon Glycerin Soap स्किन को करे मॉइस्चराइज और बनाए इतना सॉफ्ट कि आप अपनी सॉफ्टनेस के लिए जाने जाएंगे। सॉफ्ट स्किन विद Savlon सुरक्षा। आपके सपनों की जिंदगी है बस एक निवेश दो। अगर आपको घर खरीदना है तो मौजूदा समय बहुत अच्छा है, आपके पास सबसे कम ब्याज दरें हैं, फायदा उठा लेना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की ख्वाहिश, 11 साल के लिए आपको 10,000 रुपए निवेश करने हैं, कौन सा फंड अच्छा है? रिटायरमेंट की प्लानिंग में हो ना जाए कोई चूक। जो आपकी जायदाद है उसको आपको कैसे समझदारी से अपने बच्चों के बीच में बांटना चाहिए। आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजादी की ओर ले जाता है हमारा खास शो ET मनी। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए ET नाउ स्वदेश पर। देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी बदलना होगा। ET नाउ स्वदेश पर हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही कहानियां।